यस माय डियर स्टूडेंट, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और इस बार मैं आपके लिए बिल्कुल ही एक नया कैपेसिटर का पार्ट लेके आ रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए सीआर सर्किट और ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए सीआर सर्किट। दैट यू कैन राइट ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट। वास्तव में सीआर का मतलब होता है सी कैपेसिटर एंड आर रसिस्टर। जब मैं कैपेसिटर और रसिस्टर को सीरीज में डीसी सप्लाई के साथ ऐड करता हूँ तो आप इसमें ध्यान देंगे कि थोड़ी देर तक के लिए, दैट इज फॉर माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड, इट टेक्स द कैपेसिटर टू बी गेट चार्ज फुल्ली। थोड़ी देर लगता है उसे चार्ज होने में। ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसी कैपेसिटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी या यूँ कह लीजिए कि कैपेसिटर एक ही बार में तुरंत चार्ज हो जाता है। इसी बात को मैं बेहतर ढंग से समझाता हूँ। नाउ जो हेडिंग दिया गया है चार्जिंग ऑफ ए सीआर, आप ये देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि दिस इज ए कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं चर्चा कर रहा हूँ और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से देयर इज ए रसिस्टर ऑल्सो कनेक्टेड। आइए बेहतर ढंग से, और इसमें मैंने क्या किया कि एक डीसी सोर्स ले लिया और इसको की से हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सर्किट। दिस इज कॉल्ड रसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। बिल्कुल सही है। दिस इज द ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ डीसी सोर्स, and this is the key. Here it is the capacitor. This is the capacitor of capacitance. Capacitor of capacitance. Obviously C. And here it is the charge. सबसे इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने टाइम t इक्वल टू 0 लिया, when consider time t equal to 0, key is pressed. टाइम t पर मैंने की को प्रेस किया, इससे क्या हो जाएगा? जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया मतलब टच करा दिया तो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर वाज नॉट एट ऑल चार्ज। कैपेसिटर प्लेट हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। इन शॉर्ट Q इक्वल टू 0 व्हेन टाइम t इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया कि इसके बीच में अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि जब इससे कोई चार्ज नहीं है तो व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड V, जो या हम लोग EMF E दिए हुए हैं। ये हो जाए। हुआ क्या कि जब भाई मैंने इसे जोड़ा नहीं तो इससे चार्ज का शुरू में एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हाट वाज द चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं आया। और जब चार्ज नहीं आया तो पूरे सिस्टम से इसे करंट भी कितना पास किया उस समय पर, करंट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा उस समय का, जब शुरुआती समय है उस समय हमारे पास आ जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आ जाता है। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं और इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो सारा के सारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर का अगर हम मान लीजिए इस टर्मिनल को E ले लें, इस टर्मिनल को 0 ले लें तो शुरुआती समय में यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी E हो जाएगा, और यहाँ का भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं इसको अपोज करने के लिए। और तब इसके सामने का पोटेंशियल डिफरेंस एट ए टाइम t इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस E आ जाएगा। सो व्हाट इज द करंट, इनिशियल करंट कितना आ जाएगा? अगर हम बात करें कि व्हाट इज द करंट I0, दैट इज द इनिशियल करंट। अगर ध्यान से देखिएगा इनिशियल करंट इस पर कितना आ जाएगा, जबकि आपकी पोटेंशियल यहाँ पर E है उस समय के लिए जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये E हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो E माइनस 0 हो जाएगा। इसलिए करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R। दिस इज कॉल्ड पीक करंट। पीक करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर
current in a circuit is a maximum and this maximum current is equal to E into R. At very same time there is a no charge on the plate. इस बात को आप मान के चलिए। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, करंट को छोड़ देते हैं और सर्किट को एनालाइज करते हैं किस समय के लिए, एट एनी टाइम t. एनालाइज द सर्किट, एनालाइज द सर्किट एट एनी टाइम t एंड अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। थोड़ा सा यहां पर मैं बता दूंगा कि किरचॉफ्स लॉ क्या, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज सर्किट मैं कहां से कहां तक कर ले लूं, आप ऐसे ले लो ना, ए बी सी डी एंड देयर आफ्टर ए। मैं यहां पर लिखता हूं क्लोज सर्किट किसे ले लिया, ए बी सी डी एंड ए। जहां से स्टार्ट किए आप वहीं चले जाइए। ऑर्डर आपका कोई भी हो सकता है, मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप आगे बढ़िए, ए से लेके अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो देयर इज ए कैपेसिटर, और जब चार्ज कैपेसिटर से पास करता है तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इसके ईएमएफ को रिड्यूस करने की कोशिश करता है एंड सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस। अब ये डिक्रीज कर जाएगा, कितना डिक्रीज कर जाएगा, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, CV, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। इसको रूल्स को अगर अप्लाई कीजिए तो यहाँ पर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, आप आराम से लिख सकते हैं Q बाई C। Q क्या है, चार्ज एट एनी टाइम। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं, व्हाट इज Q, Q इज चार्ज एट टाइम T। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास प्लेट पर चार्ज आ गया, क्यों, वो भी चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि आपने बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया है। आगे बढ़िए, करंट आपका इस दिशा में जा रहा है, क्योंकि चार्ज की फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर I इंटू आर आ जाएगा, प्लस I इंटू आर आ गया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है। और जब यहां पर आते हैं तो पहले निगेटिव आता है, तो माइनस E, और उसके बाद ये क्लोज सर्किट पर आ गया, जीरो हो गया। लॉजिकली ये किरचॉफ्स लॉ क्या है, कहता है सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेसिस्टर एज वेल एज द बैटरी EMF मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लॉजिकली क्या होता है कि देयर इज ए नो वर्क डन, प्रिंसिपल किस पर लॉजिक करता है, देयर इज ए नो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फील्ड फोर्स होता है, और उसके द्वारा वर्क डन जीरो होने के कारण टोटल के टोटल हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन जीरो हो रहा है। नेक्स्ट हो गया, इससे हमें चार्ज की इक्वेशन निकालना है। एक चार्ज तो यहाँ पर है, एक करंट है, करंट को मैं चार्ज में कन्वर्ट करके और उसकी वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। कैसे, ये आपके सामने रहा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, IR मस्ट बी इक्वल टू E माइनस क्यू सी। नाउ इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt। दिस इज द ग्रोथ ऑफ ए चार्ज, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ ए चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज अगेन, इसे एलसीएम लेंगे तो AC माइनस क्यू C और R इधर आ गया, दैट इज सिंपल। अब मैं क्या करूं, हमें Q को टारगेट करना है, dq AC माइनस क्यू, Q को एक साइड कर लिया, बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे कि पर्पस क्या है, और बाकी जो dt के साथ जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर लीजिए। अब हमें Q निकालना है और dq आपको मिल चुका है, यहां पर से आ जाइए, आपके पास dq है और Q निकालना है। ऑब्वियसली यू नीड टू इंटीग्रेट, ये तो आप बात समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ रखा है इंटीग्रेशन के लिए। नाउ व्हाट कुड बी द लिमिट, जब टाइम t इक्वल टू जीरो था उस समय प्लेट के पास कितना चार्ज था, मैंने वहां लिख रखा है, दैट वाज ए जीरो। तो यहाँ पर Q की चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब मैंने एक नया टाइम t ले लिया, टाइम इज इक्वल टू t। अब मैंने टाइम की वैल्यूज को t ले लिया और उस समय की चार्ज को Q मान लिया। इफ यू डू इंटीग्रेट, तो मैं समझता हूं आपको इसको इंटीग्रेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, log बेस E दैट इज EC माइनस Q, ये सिंपल बात आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई किस चीज से आ जाएगा, Q के आगे कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर कितना है, -1, एंड बेटर यू पुट द लिमिट 0 to Q।
ये आपके पास आ गया। इस साइड आइए तो आपके पास क्या आ गया, 1/CR बाहर में आ गया और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। इसके बाद का आगे मैं देखता हूं। यहां पर मैं सोर्स को फिर से एक बार मेंटेन करूं। अब यहां पर क्या है, माइनस को आप उस साइड कर दीजिए, माइनस को उस साइड चला गया और इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो गया, log e AC माइनस क्यू। एक बार फिर से कर दीजिए, EC माइनस क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यूज को यहां पुट कर दिए तो EC माइनस क्यू, एक बार क्यू के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ लॉग BC हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग BC EC हो गया। और ये -1 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज इक्वल टू माइनस T/CR आ गया। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लॉग A माइनस लॉग B आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, लॉग E EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू माइनस T/CR। ये भी बहुत आसानी से आ गया। दोनों तरफ अगर हमने एंटी लॉग का प्रयोग किया, AC माइनस क्यू AC और उस साइड आ जाएगा दैट इज E T/CR। ये बात, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा, AC माइनस क्यू उस EC को उस साइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC e⁻ T डिवाइडेड बाई CR यहां पर आ गया। अब हमको Q निकालना है तो टारगेट क्या करेंगे, उस Q को उस साइड करते हुए EC को अगर कॉमन ले लें तो 1 e⁻ T डिवाइडेड बाई CR, दिस इज CR पावर में आ गया। अब हमारे पास EC क्या है, व्हाट इज ए EC, E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज। तो ये आपके पास पूरा के पूरा चार्ज आ गया, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस, दिस इज कॉल्ड Q नॉट। Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। तो जरूरत पड़ने पर हम इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q नॉट 1 e⁻ T डिवाइडेड बाई CR। दोनों एक ही फॉर्मेट है, नो नीड टू वरी। आपने EC के जगह पर Q नॉट लिख सकते हैं या Q नॉट की जगह पर EC लिख सकते हैं। E क्या है, EMF ऑफ द सोर्स, मैंने यहां पर लिख रखा है E इक्वल टू EMF ऑफ DC सप्लाई। ये पास आ गया। नाउ आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल हमेशा नंबर होता है और अगर इसके ऊपर टाइम t है तो ऑब्वियसली इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, तो CR भी क्या हो जाएगा, टाइम का ही डायमेंशन होगा। तो CR इज नथिंग बट टाइम and this is called time constant, time constant। तो बेहतरीन आपके पास एक समझने के लिए आ गया कि CR को हमने टाइम कांस्टेंट कहते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, अब मैं इसकी बात फाइनली करूं, इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर कॉल्ड ग्रोथ ऑफ ए चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये चार्ज किस पर ग्रोथ ले रहा है, कैपेसिटर पर ले रहा है। ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट, मैंने आपको पहला निकाल के दिखा दिया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रोथ ऑफ ए चार्ज। अब अगर इस ग्रोथ ऑफ ए चार्ज को अगर हम ग्राफ के द्वारा प्लॉट करें तो ये कैसा विजुअलाइजेशन होता है, इसे जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, बेहतर कीजिए। मैं इस साइड वेरिएशन चार्ज को रखता हूं ऑन ए वाई एक्सिस और टाइम को रखता हूं एक्स एक्सिस पर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। और मैं पुट करता हूं टाइम t इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया e⁻0 और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। इसका मतलब है टाइम t इक्वल टू 0, आपने समझ गए होंगे, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी 0 आता है। नाउ टाइम पुट कीजिए इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप चेक करके देखिए, Q नॉट 1 माइनस, इसको इन्फिनिटी करने के लिए आप नीचे चले जाइए, T डिवाइडेड बाई CR। जरा ध्यान से देखिएगा, T को अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e⁻t/CR इट फर्दर टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इस इन्फिनिटी को 1 को इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और Q नॉट हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू Q इक्वल टू Q नॉट। कब के लिए, जब T इक्वल टू इन्फिनिटी पर आ जाएगा। और वो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है इसके पास, Q नॉट हो सकता है। अब इसको स्ट्रेट लाइन होकर, दिस इज द मैक्सिमम, ग्रोथ इसके अंदर ही लेगा आपके पास, यहां पर आ गया, दिस इज द ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट।
और ये ग्राफ का नेचर क्या है, कैसे नाम से जाना जाएगा? तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन सी प्लेट, कैपेसिटर प्लेट पर। तो ये आपके पास है। इसमें एक पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टाइम कांस्टेंट सी आर को एक खास वैल्यू दे दूं, इस टाइम को सी आर के बराबर कर दूं, तो क्या आता है? यार इस केस को, स्पेशल केस को जरा से देखिए। स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस कहलाता है? कि अब हमारा समय जो है, इफ टाइम, कौन सी टाइम? ये जो चार्जिंग हो रहा है उसकी टाइम t इक्वल टू 1 CR के बराबर ले लूं, मतलब 1 टाइम कांस्टेंट के बाद ले लूं, देन व्हाट इज q? तब q कितना आएगा उसमें पुट कर देते हैं हम लोग। क्या हो गया मेरे पास? q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस, आप वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देख सकते हैं t इक्वल टू सी आर है, तो यहाँ पर e आ जाएगा, t इक्वल टू सी आर है और ये भी सी आर पुट कर दीजिए। ठीक आ गया, ये दोनों कट गया, सी आर से सी आर कट गया, तो पावर सिर्फ e आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, इसका मतलब q नॉट 1 माइनस 1, ये 2.7 होता है। दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, दिस इज नथिंग बट q नॉट 1 माइनस, ये हो जाएगा 0.37 के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? q इक्वल टू q नॉट इंटू 0.63। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं q बाई क्यू नॉट इंटू 100 इक्वल टू 63%। तो मैंने देखा कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज ये हो जाता है कंप्लीट। अगर इस टाइम को t इक्वल टू सी आर ले लें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रोथ हो गई चार्ज का। ये ग्रोथ कितना हो जाएगा? 63% ऑफ क्यू नॉट। मैक्सिमम चार्ज का 63% आपको कब चार्ज हो जाता है? टाइम इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, दैट इज सी आर। तो ये एक बहुत बेहतरीन ग्राफ आपके लिए हो गया और ये वैल्यूज भी आपको याद रखना चाहिए, ग्रोथ क्या होता है। चलिए मैं इसके ऊपर एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि लेट अस सपोज देयर इज ए कैपेसिटर एंड रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ डीसी सोर्स। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया उसी के ऊपर है ये। दिस इज ए कैपेसिटर ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस ई की। ठीक है, मैं इसमें आपको ये देने की कोशिश करता हूँ, आप अभी ये बताइएगा कि भाई 1 टाइम कांस्टेंट में जो वैल्यूज आता है वो कितना आ सकता है, किस फॉर्मेट पर? ये देखिए क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2। क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे? कहता है वो पिक चार्ज का आधा हो जाए, आपको कितना समय लगेगा? एट व्हाट टाइम चार्ज ऑन ए प्लेट दैट इज q बिकम्स q नॉट बाई 2। बस ये सिंपल सी क्वेश्चन है। ये किस स्टेज के लिए है? ड्यूरिंग चार्जिंग है, याद रखिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग है, मतलब ग्रोथ का केस। बस यही छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, 2 लाइन्स के लिए। वी नो, आंसर में आ जाइए, आप आराम से लिख सकते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं, कैसी बात का जानते हैं? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, दैट इज द आवर। नाउ यहाँ कहता है दिस Q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 और ये आपका Q नॉट है, दैट इज द मैक्सिमम प्लेट सप्लाई चार्ज। यहाँ ये क्यू नॉट कट गया और ये 2 का पावर -1 हो गया और यहाँ पर आप आ जाइए, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर हाफ ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इस साइड ले लीजिए क्योंकि आपको टाइम लेना है ना, माइनस टी बाई सी आर इक्वल टू हाफ, 1 माइनस हाफ। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसको पावर रेज कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब उसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर t बाई सी आर इज इक्वल टू, माइनस से हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, आप अगर इसमें लॉग की वैल्यू ले लें तो मेरे पास आ जाएगा t डिवाइडेड बाई सी आर। लॉग ले लिए तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया, उस साइड बेस e आ जाएगा आपके पास, लॉग e बेस 2 आ जाएगा। सो व्हाट इज t? दैट इज इक्वल टू log e2 and CR।
ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log base C2 का मतलब 0.69 इंटू सी आर। अब वो सी और आर की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के हिसाब से मैं इस वैल्यूज को लिख सकता हूं। अगर सी की वैल्यू बता दिया जाए, आर की वैल्यू बता दिया जाए, तो आपका ये निकल जाएगा इस टाइम पीरियड में आपके पास टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा। एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज? अगर आपसे पूछा कि आपके पास मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, तो दैट इज ई इंटू सी। ये भी बात भी आपको जानकारी होना चाहिए कि इस प्लेट पर मैक्सिमम जो चार्ज आएगा वो ईएमएफ इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। नेक्स्ट, मेरे पास तो ये हो गया कि देयर इज ए ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो करंट का क्या स्थिति था, ये तो मैंने किया था। अब मैं आपको इसमें एनालिसिस कर रहा हूं, एनालिसिस ऑफ करंट ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर कभी परीक्षा में करंट से संबंधित और वो भी चार्जिंग ऑफ ए सीआर सर्किट है, ड्यूरिंग सीआर सर्किट चार्जिंग, ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकेंड पार्ट आ गया, वी नो, हम लोग सभी जानते हैं, जो मैंने डिराइव किया था उसी की चर्चा करता हूँ। Q इक्वल टू क्यू नॉट, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर एज पर द इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इसे टाइम टी से डिफ्रेंशिएट कीजिए। इजीली डिफ्रेंशिएबल है, डी क्यू बाई डी टी आप आ जाएंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, ये क्यू नॉट को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर बच्चे लोग क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर इंटू माइनस 1 बाई सी आर, जो इसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर है माइनस 1 बाई सी आर, ये आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द डी क्यू बाई डी टी? क्यू बढ़ रहा है, इसलिए डी क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर हमेशा करंट पॉजिटिव आएगा, दिस इज द पॉजिटिव करंट। अगर इस साइड बात करें माइनस और माइनस आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, क्यू नॉट बाई सी आर आ गया और ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर आ गया। वेरी फाइन। नाउ दिस करंट, दिस इज कॉल्ड आई, क्यू नॉट बाई सी दैट इज ए ई बाई आर एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। ई क्या होता है आपके पास, ई एम एफ ऑफ द सोर्स दैट इज ए सप्लाई, आर है टोटल रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस बट नथिंग बट ए पीक करंट, ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो दिस इज कॉल्ड करंट एनालिसिस इन ए सी आर सर्किट। अब हमें ये चेक करना है कि यह क्या ग्रोथ का इक्वेशन है, करंट इसमें बढ़ रहा है या करंट घट रहा है। और इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होता है। जरा से इसको चेक करके देखिए तो क्या स्थिति है, आप एनालाइज कीजिए। एनालाइज बहुत बेहतरीन आइडिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, व्हाट इज द करंट? चलिए इसको जरा से एनालाइज कीजिए। तो जैसे ही इसे 0 देते हैं तो e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर बिकम्स 1, देयरफॉर i इक्वल टू आई नॉट, हियर i बिकम्स आई नॉट। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने की को प्रेस किया मैक्सिमम करंट फ्लोस, इसका मतलब क्या हो गया, एट टाइम t इक्वल टू 0 पीक करंट, व्हाट इज द पीक करंट, दैट इज आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू क्या है, दैट इज ई बाई आर फ्लोज इन द सर्किट। ये तो बहुत बड़ा चीज आपके लिए आ गया। और अगर दूसरी बात को ध्यान से देखें कि भाई मैं t इक्वल टू इंफिनिटी ले लूं, व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम बिकम्स टू लॉन्ग, दैट इज टू लॉन्ग टाइम। इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं पहुंच सकते, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि काफी देर के बाद क्या होगी। अब इसको जरा सा एनालाइज कीजिए, i बिकम्स आई नॉट e। अब इसको हम लोग अगर नीचे ले जाएं तब ये क्या हो सकता है, e टू द पावर t बाई सी आर, दैट इज पॉसिबल। माइनस साइन है, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो प्लस हो गया। अब अगर टाइम इंफिनिटी देते हैं तो ये टर्म तो इंफिनिटी हो जाएगा बच्चे लोग, दिस बिकम्स इंफिनिटी एंड देन करंट बिकम्स 0। लेकिन ये हमने देखा कि करंट कहां से कहां जा रहा है, आई नॉट से वो 0 की ओर जा रहा है करंट। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट द ग्रोथ ऑफ ए करंट बट दिस इज डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट एक्सपोनेंशियली। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट किया जा सकता है बच्चे लोग? बेहतरीन है, आइए इसे। नाउ दिस इज कॉल्ड करंट, और ये क्या है? टाइम। किस समय के लिए? चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट, चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट, उसकी मैं प्लॉट करता हूं। तो जब मैं टाइम t इक्वल टू 0 पुट करता हूं, उस समय ये पीक करंट है I नॉट, एंड दैट इज E बाई सी। ई क्या है? सोर्स का ई है, एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज, रेदर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज। I exponentially decreases to 0 at t equal to infinity। ये मतलब हो गया। तो बेहतरीन ग्राफ है, आप इसे पहचान के देखिएगा। चार्ज में राइज किया था एक्सपोनेंशियली, और करंट का उसी सर्किट में डिके किया। ये तो आपने समझ लिया। चलिए फिर अब मैं इसको एक जरा दूसरे फॉर्मेट पर चेक करता हूँ, लॉग के फॉर्मेट पर। जरा से इसको लॉग ले लीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जरा लॉग के फॉर्मेट में लीजिए तो क्या हो जाएगा? टेक लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ बेस ई आई। यहां ले लीजिएगा तो क्या बच्चे लोग हो जाएगा? लॉग बेस ई आई नॉट। और उस समय अगर आप लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं ई खत्म हो जाएगा लॉग के साथ, बचेगा कितना? माइनस टी बाई सी आर। दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्किट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैंने लॉग के फॉर्मेट में ग्राफ को प्लॉट करूंगा। एक बार जब इसी सर्किट को अगर यहां पर प्लॉट किया जाए, किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लॉग ई आई है, सिर्फ आई नहीं है, लॉग ऑफ आई है, और मैं टाइम तो लूंगा ही यहां पर। तो ये कैसा है? दिस इज ए प्योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, चूंकि स्ट्रेट लाइन टाइम के साथ आता है, यहाँ टाइम टी है, लेकिन स्लोप क्या है? निगेटिव है। और उसका ये जो हमारे पास लॉग ई आई नॉट हो गया, जो ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसके लिए कौन सा जाएगा? जैसे ही टाइम t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा यहाँ पर 0, ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, आपके पास लॉग ई आई नॉट आ जाएगा। ये वैल्यू आ गया यहाँ पर। कितना वैल्यू है? लॉग ई आई नॉट हो गया। और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू को बढ़ता चला जाएगा, ये धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। इसके लिए कैसा जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और ये घटता चला जाएगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आ गया। आपने कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ, आपने ध्यान से पढ़ा। मैं एक बार देखा था ओलंपियाड के क्वेश्चंस पर, मेरी नज़र था, इसीलिए मैंने आपको ये दिया भी था। वहां पर आपको 2 लाइन दे देगा। इसे जरा सा दूसरी नज़र, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप इसका दूसरा फॉर्मेट को भी चेक कर लीजिए। आपको क्या दिया भी? लॉग ऑफ ई आई और टाइम टी के लिए, और आपको 2 प्लॉटिंग दे दिया बच्चे लोग। एक में कहा रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे में कहा रेसिस्टेंस R2, और पूछता है कि इस दोनों में कौन सही होगा। ध्यान दीजिए, इसी प्लॉटिंग पर कौन सही होगा। आप आ जाइए, आप देख सकते हैं कि ये आपका इस वैल्यूज को इंगित करता है, लॉग ई आई नॉट। ये वैल्यू किसको करता है? आप यहां पर आ जाइए, लॉग ई आई हो गया और लॉग ई आई नॉट हो गया इसके, जिसे हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन भी कह सकते हैं। नाउ अगर मैं आर को बढ़ाता हूं, इसका मतलब हो जाएगा ये स्लोप डिक्रीज करेगा। अगर आर बढ़ेगा बच्चे लोग, तो 1/CR का वैल्यू कम पड़ जाएगा। मेरा क्या कहने का है? इफ आर इंक्रीजेस 1/CR डिक्रीजेस और स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप कम होने लगेगा। और इसमें कौन सा स्लोप ज्यादा है? दिस स्लोप इज स्मॉल एंड दिस स्लोप इज लार्ज। अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि ये R अगर ज़्यादा है, R इंक्रीज है, ये ज़्यादा है, तो स्लोप कम होगा। इसलिए R1 इज ग्रेटर देन R2। ये आपका आंसर आ गया। अगर पूछता है कि ये R1 और R2 में कौन सा आंसर आएगा, आप दे देंगे। बेहतर है ना? तो इस तरह से आपके सामने एक स्पष्ट क्वेश्चन आ गया कि ग्राफ का नेचर क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, एक सपोज कीजिए कोई आप बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, ओलंपियाड दे रहे हैं, आईटी दे रहे हैं, और उसमें आपके साथ कुछ ये फॉर्मेट आ गया, आई और टाइम टी। कहा कि इसमें से चूज कीजिए कौन सही होगा। 1, 2,
3 और 4। बच्चे लोग इसमें से कहा कि आपको चूज करना है log e i किसके लिए है, ग्रोथ की स्थिति है, ग्रोथ ऑफ सीआर सर्किट है जिसमें चार्ज इंक्रीज करता है। पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बेहतर ढंग से आप समझ गए। चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूं, इस क्वेश्चन पर आप कैसे करते हैं। किस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, आई और टी के लिए। देखिएगा कैसा है, ये भी सीआर ग्रोथ है, जहां पर चार्ज ग्रोथ करता है, सीआर में ग्रोथ सर्किट का है, आई और टी के बीच में। देखिए कैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक ये दिया ग्राफ नंबर 1, दूसरा दिया ग्राफ नंबर 2, तीसरा दिया ग्राफ नंबर 3 एंड लास्ट में मैंने आपको दिया ग्राफ नंबर 4। इसमें से कौन सही है, ये गलत है, क्योंकि आपने देखा कि करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ये भी गलत हो गया, ये स्ट्रेट लाइन लॉग में करता है और ये सही हो गया। इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आप बेहतर ढंग से उसे चूज कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको देता कि भैया चार्ज और टाइम का है, तब कौन सा ग्राफ सही हो जाता, 1 सही हो जाता, क्योंकि वो ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये भी चेक करना चाहता हूं कि भाई चार्ज तो ठीक है, आपने ग्रोथ का देख लिया, करंट भी देखा, करंट उसी सर्किट में डीके हुआ, ये भी देख लिया। कुछ और चीज जैसे कि पोटेंशियल शुरू में कितना था कैपेसिटर प्लेट का और बाद में क्या स्थिति बनता है, मतलब हाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V across capacitor changes, कैपेसिटर चेंजेस विथ टाइम। मतलब सिंपल सी बात हो गया कि भाई मेरे पास जो कैपेसिटर प्लेट था, यही तो था हमारे पास में, ये जो कैपेसिटर प्लेट था, उस कैपेसिटर प्लेट में आपके पास एक रेसिस्टर लगा हुआ, ये भी सही था, और साथ साथ मैंने एक डीसी सोर्स के द्वारा इसे कनेक्ट भी किया था। मेरा ये कहना था कि हमने अगर ईएमएफ को ई दिया एंड देयर इज नो करंट इनिशियली मैंने बताया क्यू कितना था, 0 था, करंट तो मैक्सिमम होगा, चार्ज 0 था, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं था तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, इनिशियली V = 0। इसके बीच में कोई नहीं है, इनिशियली की बात कर रहे हैं। इनिशियली का तात्पर्य है कि जब टाइम t = 0, दैट इज द टाइम t = 0। लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या हो गया कि इस पर चार्ज ग्रोथ करने लगा। एक बार फिर से देखिए, इस पर चार्ज ग्रोथ करने लगा। अब आपके पास इस पर चार्ज आ गया, कुछ चार्ज आ गया, और पूरा भी सैचुरेशन नहीं हुआ, कुछ चार्ज आ गया। ये चार्ज के कारण इसकी ईएमएफ को ये पोटेंशियल अपोज करेगा, मतलब इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसके यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि ये जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे इसको अपोज करता हुआ धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता जाएगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, इसकी अपोजिशन बढ़ता चला जाएगा, और जिस समय V और E दोनों बराबर हो जाएगा उस समय सप्लाई का कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, एज चार्ज ग्रोज, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एज चार्ज ग्रोज किसके ऊपर, ऑन प्लेट। कौन सा प्लेट, कैपेसिटर प्लेट। V इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा एंड इट अपोजेस E। इस E को क्या करेगा, अपोज करेगा। देखिए ये चार्ज को अगर इधर भेजने की कोशिश करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर भेजेगा, V इंक्रीजेस एंड व्हेन, जब V इज इक्वल टू EMF, सप्लाई ऑफ चार्ज कट ऑफ, सप्लाई ऑफ चार्ज ऑन प्लेट cut off and Q becomes Q0, that is a maximum। और उस स्थिति में मैक्सिमम चार्ज प्लेट पर आ चुका होगा। तो अब ये बात उठता है कि ठीक है ग्रोथ तो किया, लेकिन इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो दैट इज द सेकंड पार्ट। लेट अस सपोज एट एनी टाइम
t द चार्ज इज प्लस q एंड नेगेटिव पर माइनस q। ये हमारे पास आ गया। आपके पास ऑलरेडी था ना, एक हमने पढ़ा था ना, q इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, q नॉट 1 माइनस ई टी बाई सी आर। ये मैंने पढ़ा था। मैं क्या करना चाहता हूं कि इस दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, किससे, कैपेसिटेंस से। दोनों तरफ आप कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में। नाउ व्हाट इज ए q बाई सी, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज q नॉट बाई सी, दैट इज फॉर ईएमएफ एंड 1 माइनस ई बाई टी बाई सी आर। ये आ गया। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम या पीक हो गया। इसे कोई अगर ऐसे भी लिखता है, दिस v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई सी आर। तो यहाँ पर वी नॉट क्या है, व्हाट इज वी नॉट, दिस इज द ईएमएफ ऑफ डीसी सोर्स। अब हमें यहाँ पर कोई चौंकने की बात नहीं है कि ये पीक वोल्टेज हो गया, दिस इज कॉल्ड पीक पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सोर्स और सप्लाई। तो क्या ये ग्रोथ है या डीके है, चेक कर लीजिए। व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, आप जैसे ही टाइम t को 0 करते हैं, ये वैल्यू 1 आ जाता है, 1 माइनस 1 0 आ जाता है और v इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आपने क्या देखा, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, एंड अब आप टाइम t को इंफिनिटी ले लीजिए तो v बिकम्स e और v नॉट। ये आपके पास आ गया, बेहतरीन हो गया। तो दिस इज अगेन द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। This is also read as growth of potential difference across किसके ऊपर बच्चे लोग लेंगे, across कैपेसिटर प्लेट। तो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर भी ग्रोथ होता है, और अगर ये ग्रोथ होता है तो उसकी इक्वेशन कैसी हो, अगर मैं कहूं कि ये ग्रोथ हो गया तो उसकी जरा प्लॉट करके देख लेना हम लोग कैसा जाएगा। तो यहां कहां दिक्कत हो रहा है, दिस इज अगेन v एंड टाइम t। आपने देखा कि जब आपने टाइम t को 0 पुट किया था, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, देयर इज नो पोटेंशियल। और यहां पर आपने ये देखा कि दिस इज v नॉट, v नॉट इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ द सोर्स, एंड दिस ग्रोज अगेन। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रोथ कैसा ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियली ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट। ये आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि अगर चार्ज मेंटेन करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्लेट पर, इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आता है, यहां पर भी वही है, सीआर सर्किट की चार्जिंग हो रहा है। तो क्या मैं ये आपसे उम्मीद करूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर शुरू में चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, और जैसे जैसे चार्ज ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्रोथ हो रहा है। नाउ इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस? दस देयर इज। क्या होता है, हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू V बाई डी। यहाँ पर D क्या था, तो D इज द गैपिंग बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव है और निगेटिव है उसके बीच में, दैट इज चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्पेसिंग का। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि V इक्वल टू क्या हो सकता है, ED हो सकता है, या दोनों ही बात एक ही है। अगर हम लोग अब जहां पर भी V दिया हुआ है उससे हम लोग E निकाल सकते हैं। कैसे, ये बच्चे देखिएगा, आपने अब ये भी पढ़ा V इक्वल टू E नॉट 1 माइनस ए माइनस टी बाई सी आर। कौन सा ये चीज पढ़ा था, वेरिएशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर भी डी से डिवाइड कर दीजिए और डी से। डी क्या है, यहां मैं मेंटेन कर दिया हूं कि दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या हो गया, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज 1 माइनस ई माइनस टी बाई सी आर। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली ग्रोज फर्दर। तो अगर ग्राफ आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चेक करना रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम टी, तो शुरू में जब चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और बाद में ये एक लाइन के अंदर आता हुआ इस तरह से आ जाएगा।
दिस इज द मैक्सिमम, सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चे लोग? दिस इज द पीक वोल्ट, पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए। और ये ग्रोथ हो गया, ये भी क्या हो गया? सीआर ग्रोथ सर्किट के लिए ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शो करता है, एंड दिस इज योर आंसर। करंट निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकल गया, लेकिन अगर ये सोर्स है और इससे कोई चार्ज या करंट की सप्लाई हो रहा है तो एक बात और भी होगा, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो अब अगर हमारा अगला टारगेट क्या होगा, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। सोर्स से कितना पावर डिलीवर्ड होगा, और होना ही है ना, क्योंकि वो चार्ज को भेज रहा है एंड मेंटेनिंग दिस मच ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या हो सकता है, दैट वी नो। पावर वेरी सिंपल, पावर इज इक्वल टू होता है E इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड करंट। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में आगे भी पढ़ेंगे कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इनटू करंट। अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो E तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट। वोल्टेज इसका चेंज करता है, याद रखिएगा बच्चे लोग। अरे भैया इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है यहाँ वाला, दिस चेंजेस नॉट ईएमएफ चेंजेस। ईएमएफ तो सोर्स का, वो कैसे चेंज करेगा? तो ईएमएफ नहीं चेंज करेगा। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि E इक्वल टू E01 माइनस E टू द पावर CR, तब आपका गलती हो जाएगा, सावधानी बरतिएगा। एंड दिस करंट इज ए वेरिएबल, और मैंने तो करंट का डेरिवेशन भी बताया था, E इक्वल टू E0 माइनस T बाई CR था। वो ग्रोथ नहीं करता था, वो डीके करता था। और अगर इस लॉजिक से बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज ए P0, E0 इंटू आई, दिस इज ए P0 ई टू द पावर माइनस T बाई CR, दिस इज द पावर। तो पावर का भी अगर देखा जाए, जो पावर सप्लाई हो रहा है, शुरू में ज़्यादा सप्लाई करेगा व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, पावर इज E0 I0। यहाँ पर जरा से एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, व्हाट इज P0, दिस इज द ईएमएफ एंड द पीक करंट, ये बात आ गया। दिस इज फॉर पीक पावर, पीक पावर। अरे भैया ये पीक पावर कब सप्लाई करता है, पुट करें ना यहाँ पर t इक्वल टू 0, जैसे t इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज द पीक पावर। कब होता है? एट टाइम t इक्वल टू 0। और जब बहुत देर की बात करें, when t approaches to infinity, तो ये टर्म तो 0 हो गया, and under that circumstances power tends to 0। तो क्या कहें इस पावर को, क्या ग्रोथ हो रहा है या डीके हो रहा है? शुरू में ही मैक्सिमम है, पीक एट टाइम t इक्वल टू 0 और बाद में 0। इसका मतलब हो गया बच्चे लोग कि भैया अगर मैं पावर का टाइम के साथ प्लॉट करूं, किसके लिए? CR ग्रोथ सर्किट के लिए। ग्रोथ सर्किट है, इस सर्किट की बात कर रहे हैं जहां पर मैं चार्जिंग कर रहा हूं प्लेट को, तो ये भी कैसा जाएगा आपका, ये मैक्सिमम से घटना स्टार्ट करेगा, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। यहाँ पर ये P0 हो जाएगा और ये डिक्रीज करेगा, कैसा ग्राफ हो जाएगा, दिस P इक्वल टू P0 ई टू द पावर माइनस T बाई, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पावर सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा दो दो जगह एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ गया, एक पावर में आ गया और एक करंट में आ गया। बाकी जितना भी पढ़ाए थे सब में राइज करता चला गया। चलिए एक और भी चेक करते हैं। लगता है कि अब सैचुरेशन की ओर आ रहा है, लेकिन एक बात मन में यहाँ आता है कि भाई अगर इससे करंट पास कर रहा है तो जरूर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। और वो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, क्यों प्रोड्यूस होगा? अरे भाई इससे करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट किसी रेसिस्टर से फ्लो करता है तो रेसिस्टर हीट हो जाता है, और वो हीट होगा तो कितना होगा, मेरा अगला कैलकुलेशन। नेक्स्ट आप जरा से इस पर आ जाइए कि भाई मेरे इसमें करंट जा रहा है, और वो कौन सा करंट जा रहा है आपको ये मालूम है, माइनस T बाई CR, दिस इज द करंट पास। क्या ये करंट कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? तो दिस इज द एक्सपोनेंशियली वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हीट डेवलप्ड इन रेसिस्टर R, इसमें कितना हीट डेवलप हो जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आप लोग गेस कीजिए तो कितना हीट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के मुताबिक
हीट को हम लोग डी एच कहेंगे एंड डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो गया। डी एच क्या हो गया, थोड़ा सा हीट डेवलप, आई हो गया करंट, आर रेसिस्टेंस, डी टी स्मॉल टाइम। और आप अगर पूरे इंटीग्रेट कर दीजिएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ आई क्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज आई नॉट स्क्वायर, उस जगह क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई सी आर। पावर को स्क्वायर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ रेसिस्टेंस तो आर रहेगा ही, दिस इज ए कांस्टेंट एंड डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कितना से कितना करेंगे, आप टाइम लिमिट ले लीजिए ना, 0 से t और यहाँ पर 0 से h हो गया। इसका मतलब टोटल हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग 0 to t टाइम, उसमें ये कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर और आर ये बाहर आ जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, इसकी इंटीग्रेशन बच गया, कितना का e टू द पावर माइनस टू टी सी आर एंड डी टी, और टाइम लिमिट कितना लेना है 0 से t लेना है। नाउ दिस इज आई नॉट इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर आर, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस टू टी बाई सी आर, लिमिट को तो बाद में पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा माइनस टू बाई सी आर, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, मुझसे मिस्टेक पड़ा, डिफ्रेंशिएशन नहीं है इंटीग्रेशन है, इसे किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस टू बाई सी आर से, और इसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा कहाँ 0 से t तक। अब हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यूज कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगी h इज इक्वल टू पूरा हीट इवॉल्व हो गया आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर आर, और ये वाला टर्म क्या है 2 तो डिवीजन में ही चला जाएगा और सी आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक और आ गया c इंटू आर आ गया, माइनस साइन यहाँ पर आ गया और 2 नीचे रह गया, ये वैल्यू आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसकी लिमिट पुट कर दीजिए तो यहाँ t इक्वल टू टी, मतलब क्या हो गया e टू द पावर माइनस टू टी बाई सी आर, और एक बार 0 पुट कर दीजिए तो e टू द पावर 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे में ले लें, आई स्क्वायर आर सी आर बाई 2, माइनस साइन को अगर उस साइड कर दें, ये तो 1 वैल्यू है, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस e टू द पावर माइनस टू टी बाई सी आर। तो दिस इज द अमाउंट, इसको हम लोग आर आर को क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर सी कर सकते हैं, आई नॉट आर नॉट स्क्वायर सी बाई 2, दिस मच ऑफ द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द टाइम टी। ये कौन सा हीट हो गया, दिस इज द थर्मल एनर्जी सो डेवलप्ड इन ए वायर व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। अगर आपने पावर सप्लाई किया तो 2 काम हो जाएगा, क्या पावर सप्लाई किए तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा और बाकी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा थर्मल एनर्जी में लॉस हो जाएगा। एक बार बेहतर ढंग से समझ लीजिए, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय सोर्स, यहाँ से जो पावर सप्लाई होगा वो कुछ कैपेसिटर में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा। कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है, और कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाएगा, वह कौन सा एनर्जी होगा थर्मल एनर्जी, और ये दोनों स्टोर प्लस लॉस सप्लाई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मेरा फोकस है लास्ट पॉइंट पर, मेरा फोकस है, सब कुछ तो पढ़ लिया है ग्रोथ ऑफ सीआर सर्किट में, लेकिन शुरू में एनर्जी क्या था और बाद में एनर्जी क्या है, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनर्जी क्या है, और मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, इन सब बातों पर भी जरा सा उल्लेख कर लेते हैं, स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के सवालों के जवाब में मेरा क्या उद्देश्य है कि आप किसी भी तरह के एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ओलंपियाड का एग्जाम हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर बहुत हाई होना चाहिए कि जो भी सामने में क्वेश्चन है मैं उसको कर सकता हूँ, मुझे मेरी थ्योरी आती है, और तब आप शायद निकाल ही लेते हैं उसे प्रॉब्लम। चलिए मैं एक और भी देखता हूँ, मेरा अब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रोथ होगा या डीके होगा ये तो बात की बात है, पहले हम इसे चेक कर लेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम ये देखे हैं, पर इसका फिगर बना लें, आप बेहतर ढंग से तब समझ सकते हैं। थोड़ा सा बार बार रिपीट है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना तो हमें कष्ट करना पड़ता है। फिगर बनाइए और इंजॉय कीजिए। दिस इज आर सी EMF की, इतना आप कर लीजिए। और आप ये भी दे सकते हैं कि लेट अस सपोज एट एनी टाइम चार्ज इज Q,
इतना तो आपको देना पड़ेगा। लेट अस सपोज चार्ज इज प्लस क्यू एंड हियर इट इज अ माइनस क्यू, यहाँ तक आ जाएगी। अब हमारे पास है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। इस एनर्जी स्टोर करने के लिए आपके पास कई फॉर्मूला है। हाफ सी वी स्क्वायर कब की बात होगी, जब इसकी पोटेंशियल आपके पास भी होगा। क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाँ बेस्ट यही फॉर्मेट में आएगा। चूंकि इसका सी कांस्टेंट है, यहाँ पर सी इज द कांस्टेंट एंड दिस क्यू ग्रोज, और आपके पास एनर्जी का इक्वेशंस है, ये आप पहले भी आपको प्रूफ कर चुके हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए एनर्जी हो गया, क्यू का मतलब हो गया स्क्वायर करेंगे तो वो किस चीज का हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर। और आप जानते हैं कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस दोनों तरफ स्क्वायर हो गया एंड ऑब्वियसली दिस इज 2c। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे लोग, व्हाट इज ए यू, दिस इज द पीक एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर है, नहीं केवल इसका नहीं, पूरे का स्क्वायर है ना। व्हाट इज ए यू नॉट, दिस इज कॉल्ड पीक एनर्जी। पीक एनर्जी स्टोर्ड, किसमें स्टोर्ड है ये, कैपेसिटर में, और इसकी वैल्यूज कितना है, तो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर होगा उसे 2c से डिवाइड कर देंगे। अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब t इक्वल टू 0 देते हैं तो ये 1 हो जाता है, 1 माइनस 0 एनर्जी 0 हो जाता है, और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी देते हैं तो ये टर्म आपका खत्म हो जाता है और तब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो दिस इज अगेन ग्रोथ ऑफ एनर्जी इन सीआर सर्किट। अब अगर कभी इसमें पूछ ले व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिए कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा। भारी नहीं लगेगा, उम्मीद करते हैं कि आप ग्रोथ किसका, एनर्जी स्टोर हो गया। आप क्या कीजिएगा, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब डी यू बाई डी टी, इसको जरा साफ कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है भाई, ये तो बाहर आ ही जाएगा, इसके लिए क्या दिक्कत है। 1 का डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 आ जाएगा, उसको करेंगे, लेकिन नहीं, पहले फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो वो उसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, 2 u नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। अब इस फंक्शन को करेंगे t से डिफरेंशिएट तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर इंटू माइनस 1 बाई सी आर। तो इसका मतलब है कि अब आपके सामने रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, 2 u नॉट हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 बाई सी आर तो यहाँ आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे लोग क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर हो जाएगा। ये आपने देखा, ये क्या बच्चे लोग आ गया, डी यू बाई डी टी आ गया। इसको आप बेहतरीन कर सकते, आप यू नॉट की वैल्यूज को चाहें तो वहां से भी पुट कर सकते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, क्यू नॉट वेरी नहीं करेगा, 2c भी वेरी। तो दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए सी आर सर्किट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग और भी इसको सेट कर सकते हैं कि व्हेन दिस इज ए पिक, वो पिक कब होगा, तो एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू स्क्वायर बाई डी टी, है ना, और तब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, और उसकी जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करके हम रेट ऑफ ग्रोथ निकालेंगे। मैं वो न्यूमेरिकल के द्वारा बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। अभी आपके सामने थ्योरेटिकली एस्पेक्ट मैंने डील किया है कि दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विथ टाइम है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है मतलब टाइम से एनर्जी का डिफरेंशिएट हुआ है। इस तरह से मैंने आपको पूरा के पूरा चार्जिंग ऑफ ए सीआर सर्किट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बता दिया। कभी कभी प्रॉब्लम्स थोड़ा चेंज ले लेता है, जैसे आप जरा इस प्रॉब्लम को देखिए। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन था आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। ये मेरा कैपेसिटर है और आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं।
ऐसे करके देखिए। अगर इस तरह से पूछे कि व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज इन C1, व्हाट इज C2 एंड व्हाट इज C3, तो आप अलग अलग कैसे निकालेंगे इसका? व्हाट इज द ग्रोथ आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए मैं सिर्फ दो ही को लेके चलता हूं, चलिए तीन से अभी थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूं। मैं दो ही कैपेसिटर C1 एंड C2 को एनालाइज करते हैं, और रजिस्टर तो आपके पास है, और की भी है, और ये एम है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज, इसमें क्या आ जाएगा बच्चे लोग? ग्रोथ ऑफ चार्ज इन CR सर्किट। आप क्या करेंगे, कुछ तो नहीं करना, अरे भाई इसको तो आप इक्विवेलेंट में निकाल लीजिए। तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई सॉरी, ये आपके पास सीधा आ जाएगा, दोनों पैरेलल में हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये आपके पास आ गया। और R तो आपके पास है ही। अब बताइए ग्रोथ क्या हो जाएगा, सिंपल, Q इक्वल टू, लिखिए आप जो लिखते हैं, Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई CR। आप सिर्फ यहाँ लिख दीजिएगा वेयर, बस एक ही लाइन चेक कर दीजिएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2, आपका काम बन गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपके पास। सेम कुछ सब कुछ वही रहेगा, आप केवल इसको पैरेलल में ऐड कर दीजिए, जो कि C1 प्लस C2 होता है, और आपका आंसर आ गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, इसे भी चेक कर लीजिए। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिया, देखिएगा ध्यान से। भाई यहां पर भी तो सेम ही टाइप का ना चीज हो गया। ये देखिए, इसकी हमने C1 दे दिया, और ये C2 दे दिया, और R दे दिया, ठीक है ना। और यहां पर एक और भी R लगा दिया, और एक और भी R लगा दिया। आप देख सकते हैं तीन तीन R है, और सबकी बराबर वैल्यू कर दिया, और यहां भी C और C दोनों को बराबर कर दिया, और ये E दे दिया। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कहा कि भाई ग्रोथ ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट आप बताइए, इसमें बताइए या इसमें बताइए, ग्रोथ ऑफ चार्ज है। आपका क्या लक्ष्य हो जाएगा, C का इक्विवेलेंट, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, ये सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C, दैट आंसर इक्वल टू C/2। वेरी गुड। और यहां पर कहता है कि दे आर इन पैरेलल, तो ये पैरेलल R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R। वेरी सिंपल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3, C इक्विवेलेंट C/2 एंड R इक्विवेलेंट R/3। एंड कहता है कि अब भैया बता दो कि इसमें ग्रोथ का चार्ज का क्या होगा। तो ये सिंपल है ना, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई CR। अब आपको दोनों चीज के बारे में लिखना पड़ेगा। C क्या हो जाएगा, दिस इज C इक्विवेलेंट एंड इक्वल टू C/2। यहाँ R क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट एंड R/3। अब पूछेगा कि इसमें या इसमें क्या दोनों में सेम आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगा। कैसे भाई, जितना चार्ज इसमें आता है वो सीरीज होने के नाते उतना ही चार्ज इसमें भी जाएगा, तो दिस इज द ग्रोथ किस में आ जाएगा, इन बोथ साइड, बोथ C, दोनों C में ये सेम आ जाएगा। इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी आपको समझाने की कोशिश किया। हाँ, मैं इसका डिटेल और भी बताऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, और मैं ये मानता हूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होने दूंगा। लेकिन एक पार्ट इसका और बचा हुआ है। आज के डेट में मैंने केवल ग्रोथ ऑफ ए CR सर्किट पढ़ाया। कल का मेरा जो मेन थीसिस रहेगा वो डीके ऑफ ए CR सर्किट एंड द वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ डीके ऑफ CR सर्किट। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और ध्यान दीजिएगा, रिवीजन रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर करते रहिए, ताकि जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा आपके लिए जल्दी 2021 में आपके लिए आ रहा है बेहतरीन IITs मेंस की एग्जाम आप दीजिएगा, एडवांस का दीजिएगा। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं इस लेवल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ आप अगर हल्का सा भी थोड़ा इन्फॉर्म हैं तो आ जाता है। मैंने नीट एग्जाम में 1-2 बार देखा हूँ, पर्टिकुलरली एम्स की एग्जाम में देखा था कि टाइम कांस्टेंट पर 1-2 सवाल आ जाते थे, और उस समय टाइम कांस्टेंट में कैसे निकालना रहता है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू CR, तो C इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट एक छोटा सा चीज़ था, लेकिन दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग था। आप अपने आप को कम नहीं सोचिएगा कि मैं किसी एग्जाम के लिए कम पढ़ूंगा। आपकी जितनी पोटेंशियल है उसको पूरा इस्तेमाल कीजिए, और एक वाइड विजन, ब्रॉड विजन में पढ़ाई कीजिए, आप बेहतर से बेहतर कीजिएगा।
तब तक के लिए आप बार बार रिवाइज करते रहिए और मैं कल फिर आपके सामने आता हूँ, एक नए चीज़ के साथ आऊँगा, नए कैपेसिटर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि हमारा ग्रोथ नहीं लेंगे, उस समय हम पढ़ेंगे डीके और एससीआर सर्किट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।